हेलो प्यारे दर्शकों, आइए जानते हैं कि कैसे हुआ सीता का स्वयंवर। यह कहानी उस समय की है जब सत्य, धर्म और पराक्रम का महत्व सबसे अधिक था। जनकपुर के राजा जनक, जो अपनी प्रजा के लिए न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ शासक थे, अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए चिंतित थे। राजा जनक के राजमहल में भगवान शिव का दिव्य धनुष रखा था, जिसे पिनाक कहा जाता था। यह धनुष इतना विशाल और भारी था कि उसे हिलाना तो दूर, केवल उसे देखकर ही कोई योद्धा भयभीत हो जाते थे। राजा जनक ने घोषणा की, जो भी योद्धा इस धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही मेरी पुत्री सीता से विवाह करेगा। यह चुनौती साधारण नहीं थी। यह केवल शक्ति की परीक्षा नहीं थी, बल्कि आत्मविश्वास, धैर्य और धर्म के पालन की भी कसौटी थी। जनकपुर नगरी को स्वयंवर के लिए सजाया गया। रंग बिरंगे फूल, दीपों की रोशनी और नगारों की गूंज ने वातावरण को भव्य बना दिया। दूर दूर से राजा, महाराजा और वीर योद्धा स्वयंवर में भाग लेने के लिए पहुंचे। सीता के सौंदर्य और गुणों की प्रसिद्धि सुनकर कई राजा इस आशा में आए थे कि वे इस चुनौती को पार कर पाएंगे। सभा में हर कोई उत्सुक था और जनकपुर के लोग भी यह देखने के लिए आतुर थे कि कौन वीर सीता के योग्य होगा। स्वयंवर के दिन राजा जनक ने अपने दरबार में सभी प्रतियोगिताओं को स्वागत किया। विशाल मंच पर भगवान शिव का धनुष रखा था, जिसे देखकर वहां उपस्थित हर व्यक्ति का मन आश्चर्य और सम्मान से भर गया। राजा जनक ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, यह धनुष भगवान शिव का प्रतीक है। इसे उठाने के लिए न केवल बल, बल्कि धैर्य और धर्म की आवश्यकता है। जो भी इस परीक्षा में सफल होगा, वह मेरी पुत्री सीता से विवाह करेगा। एक एक करके राजा और महाराजा शिव धनुष के पास आए। उनमें से कुछ ने इसे उठाने का प्रयास किया, लेकिन धनुष अपनी जगह से हिला तक नहीं। कुछ राजा तो धनुष को देखकर ही पीछे हट गए। सभा में धीरे धीरे एक निराश का माहौल बनने लगा। राजा जनक, जो अपनी पुत्री के लिए सबसे योग्य वर की तलाश में थे, चिंतित हो गए। उन्होंने आकाश की ओर देखकर कहा, क्या पृथ्वी पर ऐसा कोई भी नहीं जो मेरी पुत्री के योग्य हो? सभा में उपस्थित ऋषि विश्वामित्र, जो भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर वहां आए थे, यह सब देख रहे थे। उन्होंने राम की ओर देखा और आदेश दिया, राम, यह समय तुम्हारी परीक्षा का है। आगे बढ़ो और इस चुनौती को स्वीकार करो। राम, जो अपनी विनम्रता और मर्यादा के लिए विख्यात थे, ऋषि का आदेश सुनकर उठे। उन्होंने बड़े ही शांत और दृढ़ भाव से धनुष की ओर कदम बढ़ाए। सभा में सबकी नजरें राम पर टिक गईं। जब धनुष टूट गया तो राजा जनक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने सीता को बुलाया और कहा, पुत्री, यह वही वीर है जिसे भगवान ने तुम्हारे लिए चुना है। अब उन्हें अपना जीवन साथी स्वीकार करो। सीता, जो राम की गुण, शील और पराक्रम से पहले ही प्रभावित थी, ने अपने हाथों में वरमाला ली। राम के पास जाकर उन्होंने वह वरमाला उनके गले में डाल दी। यह दृश्य इतना पवित्र और अद्भुत था कि वहां उपस्थित सभी लोग भाव विभोर हो गए। यह केवल दो आत्माओं का मिलन नहीं था, बल्कि धर्म, प्रेम और सत्य की विजय थी। सीता का स्वयंवर केवल एक विवाह की कथा नहीं थी, यह धर्म, साहस और प्रेम की विजय थी। राम ने साबित किया कि सच्चा वीर वही है जो शक्ति और विनम्रता का आदर्श प्रस्तुत करे। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और धर्म हमेशा विजयी होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।